हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। इस समय हम गांव कमालपुर में मौजूद हैं। जस हत्याकांड को लेकर के जो सिचुएशन बनी हुई है गांव के अंदर, और कल जो करनाल एसपी हैं गंगाराम पुनिया, वो यहां पर पहुंचे थे। सीन जो क्रिएट किया गया उसको लेकर के आरोपी जो पकड़े जा रहे हैं इस समय पुलिस द्वारा, क्या कुछ पूरा मामला था, आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। गांव कमालपुर में पहुंचे हैं, उस गली में मौजूद हैं जहां पर मासूम जस जो महज 4 साल का था, उसकी मौत कर दी जाती है। बात करें जो घर हम आपको सामने दिखा रहे हैं इस समय, ये घर राजेश का है, जिसको हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। और इसी गली के अंदर अगर बात करें, जो आरोपी पुलिस द्वारा बताई जा रही है अंजलि, उसका घर बिल्कुल जो अभी हम सामने दिखा रहे हैं, ये मासूम जस का घर है, जिसकी हत्या बेरहमी से कर दी जाती है। और उसी के साथ लगते हुए हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो घर है ये अंजलि का बताया जा रहा है, जो पुलिस ने आरोपी साबित करी और कोर्ट में जिसको पेश किया गया है। कई तरह के पहलू इस समय निकल कर सामने आ रहे हैं। जस के घर से अगर बात करें तो किस तरह के हालात थे, कैसे उसकी हत्या हुई, और आरोपी जो अंजलि को बताया जा रहा है हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। 3 दिन का रिमांड जो है वो CIA 2 को दिया गया कोर्ट के द्वारा। और क्या कुछ पूरा मामला था अंजलि के घर के बाद, अगर हम जिस टीन से मासूम जस का शव मिलता है, क्या कुछ पूरे हालात थे, एक बार ये कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उनके दुख में शामिल होने के लिए आए हैं, उस बाड़े में पहुँच चुके हैं। जो हालात बने थे और क्या कुछ हालात थे उस टीन की अगर बात करें, एक बार अपने सहयोगी को कहूँगा कि एक बार टीन का वो दृश्य दिखाएं, कितनी ऊंचाई है इस टीन की, ताकि पता लगे कि क्या माहौल बना होगा। और जो महिला थी यहाँ पर काम कर रही थी, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे क्या कुछ पूरा मामला था। ताई जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार बेटे। ताई जी ये बताएं आप कि जब यहाँ पर बाड़े में अपने पशुओं को घास डाल रही थी। हाँ, गोबर सींच रही थी मैं तो। अच्छा। हाँ। तो ये समय कुछ आपको याद है, कुछ क्या रहा होगा? टाइम जी। टाइम 5:30 और 5 वाले ये टाइम था। ये टाइम था। हाँ, ये टाइम था जब कि मैं आप देखा था नहीं टाइम जी किस में जाएगा, इतने बिल्कुल इसी के बीच में टाइम आपको होगा। हाँ आइडिया है कि हाँ, ये टाइम होगा फिर। ये हाँ, तो उसके बाद आपको क्या लगा कि टीन से क्या आवाज़ें आई आपको, क्या? टाइम 3 पकड़ तक देसी गिरा। जी। हाँ। अच्छा। तो मैं बार बात जी वहाँ ठीक है। यहाँ भी लाले पूरा जाग रही थी, वो सारे पब्लिक सारी खड़ जाग रही थी, लाले यार जा रही थी। जी जी। तो मैं बगदी बगदी उनके घर हम गई बटगी लाले जाकर, तो मैंने पड़ी में तो मिली वाह। जी। कौन मिली आपको? वाह उसकी बुजुर्ग माँ, राजेश की माँ। राजेश की माँ। हाँ। जी। पहले मैंने उससे पूछा, मैं लाल के घेर खाई मेरी टीन पर, न्यू बताता हूँ। ठीक है। करड़ी से कमी बोली। ठीक है। वह कहने लगी भी मैं नहीं कुछ भी घेर खाई, मैं तो घेर खाई। झूठ बोल रही थी। हाँ। अच्छा। वह फिर बोली नहीं ले। ठीक है। और फिर ले मैं उसकी दरानी खड़ी थी जो बल्लभ लिखी माँ, मैं को ऊपर चढ़ देखी मेरे साथ पके घेर खाई। हाँ हाँ। पहले उन्होंने कहा बच्चा जी। अच्छा। हाँ। उन्होंने बताया कि हाँ, अभी आए बच्चा पड़े आई मासूम जस को हाँ भाई वहाँ वो पे पढ़ा देखी, जितनी मैंने देखी उतनी मैंने बताया दी। उसको पुलिस, उसके बाद कुछ आगे क्या रहा? माना आगे मैं ऊपर ही चढ़ी। अच्छा, आप ऊपर नहीं हाँ, गए? ऊपर नहीं चढ़े, मैं तो पब्लिक बस भर गया फिर तो सारा गड़ा ही। अच्छा, हाँ, पब्लिक एकदम से एकदम इकट्ठी, तैयार जो गांव के लोग थे ढूंढ रहे थे। हाँ, तो सब बटले गए सभी। हाँ, गांठ पट गई फिर वो लाले। अच्छा। हाँ, सारे बटले गए फिर। तो पुलिस कल भी यहाँ पर आई थी, एसपी गंगाराम पुनिया थे, वो आए हाँ थे। ठीक है। वो जो आरोपी हैं उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछा गया कि कैसे कैसे आप लोगों ने, ऐसा हाँ कुछ ठीक। बातचीच चल रही थी यहाँ पे कल? ना कुछ मना नहीं मेरा बेटे कुछ। अच्छा, कल आपको पता नहीं। इनको अभी इस बात का आइडिया नहीं है कि क्या कुछ मामला था, कैसे जो एसपी गंगाराम पुनिया है उनको लेकर के आए थे और किस तरह का माहौल था। गांव की महिला है, उनको ज़्यादा इस बारे में नहीं पता। हम आपको एक बार ऊपर ले चलेंगे, अपने सहयोगियों को कहेंगे कि एक बार जो दृश्य था, जो जिस तरह से सीन क्रिएट किया गया, एसपी गंगाराम पुनिया और अपनी टीम के साथ CIA 2 की टीम यहाँ पर पहुंची थी, आरोपियों को साथ लेकर के आई थी, कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसी पर एक बार हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये वो टीन है जिस टीन पर मासूम बच्चे का शव जो है, 4 साल के मासूम बच्चे का शव मिलता है जस का। और वो जो सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो दीवार है जो टूटी हुई है, ईंटें हैं, उसके जो यहाँ पर पास में उसको उस शव को इधर फेंक दिया गया। अब एक बात समझ में नहीं आ रही, एक बार हम आपको थोड़ी और एक दिखाना चाहेंगे, जो सीन क्रिएट किया गया उसकी अगर बात करें
तो एक बार टीन का हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि टीन की ऊंचाई और घर जो राजेश का घर है उसकी राजेश का घर बिल्कुल नीचे है और टीन बहुत ऊंची है, क्योंकि ये आइडिया लगा सकता है शव का कम से कम 20 से 25 किलो का वज़न हो सकता है, और उसके बाद उठाने में अकेला बंदा जो है शायद मुश्किल ही उठा पाए, क्योंकि महिला पे बताया जा रहा है कि एक महिला ने बताया कि वो जो पैडियों से नीचे आ रही थी तो उसके बाद वो उसको रोका गया, पूछा गया कि आप क्या डाल के छत पे आई हैं। तो ऐसा कुछ सीन था। ये सीन आपको दिखाना चाहेंगे हम, एक बार अपने सहयोगी को थोड़ा आगे आकर एक बार दिखाएंगे आपको ये कि किस तरह से ये माहौल था। एक बार सामने दिखाएंगे हम आपको। ये अंजलि का घर है और ये दूसरी तरफ अगर बात करें तो मासूम जस का घर है, और इधर की अगर बात करें तो ये राजेश का घर है। अब पुलिस द्वारा जो आरोपी साबित हुई है अंजलि, उसको कोर्ट में पेश किया गया कि इसने जो है जज की हत्या की है। तो अगर ये इस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं तो एक बार जैसे गली से अगर कोई निकल कर सामने आएगा तो जैसे अगर मासूम जज की हत्या अंजलि ने की है तो वो किस तरह से ऊपर लेकर के आएगी राजेश के घर, या क्योंकि बीच में कोई तालमेल भी छत का नहीं बनता है। तो इस तरह के जो सवालिया चिन्ह खड़े होते हैं उन पर कितना जो पुलिस है वो अपनी छानबीन में नज़र आएगी। इस तरह के हम आपको एक सिचुएशन दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह के यहाँ पर सीन क्रिएट हुए, कोई लोगों का क्या कुछ था, बताने का नज़रिया यहाँ था, क्या चलेगा आगे। और अभी जो जज के चाचा हैं अमन, उनसे हम आपकी बात कराएंगे, और कुछ ग्रामीण हैं उनसे बात कराएंगे, पूछेंगे क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं। दोस्तों इस समय जो जज के परिवार के लोग हैं, चाचा हैं अमन, वो यहाँ पर मौजूद हैं, गांव के ग्रामीण मौजूद हैं। क्या बात चल रही है, क्या कुछ विचार विमर्श किया जा रहा है, जो 14 तारीख को जो बता रहे हैं कि पंचायत है वो उस पर भी बातचीत करेंगे। गांव के लोग हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और एक बात कर रहे हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहेंगे। जिसके जो चाचा हैं अमन, वो हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उनसे इस समय बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। कि भाई साहब पहले तो नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब क्या कहेंगे, कल जो एसपी आपके यहाँ आए थे क्या कुछ बात हुई, एक बार थोड़ा उस बारे में जरा बताइए। देखो अभी कोई संतुष्टि नहीं हुई हमारी, देखो कर रहे हैं आप, देखो आए थे भाई साहब हमारे, मतलब कोई संतुष्टि नहीं हुई, कोई बयानबाजी उनकी मिले ही नहीं। देखो कब तक बोल रहे हैं भाई हम दूध पानी का पानी और दूध का दूध निकाल के दिखाएंगे, देखो कब तक दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब 2-4 दिन पहले ये बात थी भाई, केस उन्हें बिल्कुल ही नज़दीक ला दिया था, 90-95% तक क्लियर कर दिया था। तो 5% में ही उन्होंने ऐसा गेम घुमाई, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, वो परमात्मा जाना या वहाँ जाना। तो उन्होंने सारा कुछ चेंजिंग कर दिया, बोले देख ही आदमी ने कराया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कल्ली लेडीज जो गाँव में रहती ही 2 महीने, इसको ये भी नहीं पता होगा गाँव में छोड़ दो भाई मेरे गांव में गली कितनी है, वो कमालपुर की गली नहीं बता सकती भाई। यहाँ से जो चूड़े के अड्डे वाली करना है, या चिमारों के अड्डे वाली करना है, रोडों के अड्डे वाली करना है, मंदिर में जाना, मतलब किसी भी जगह जाना, अपने खेत में जाना, तो मतलब उन्हें इस बात का भी नहीं बेर होगा भाई मैंने जाना कड़े ने। तो वो इतना बड़ा काम कल्ली थोड़ी कर सकती है। मतलब कि पूरे कई लोग हाँ, कई फैमिली, 2 फैमिली हमारे बिल्कुल श्योर है। कौन कौन है? एक राजेश की फैमिली, एक लवली की फैमिली। अच्छा, तो भाई साहब एक बात बताएं, जब बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया आपको उसकी रिपोर्ट दी गई थी इस बारे में? नहीं अभी कुछ नहीं थी भाई। अच्छा, तो आप जो 14 जो आप करनाल एक मीटिंग रखी गई है 36 बिरादरी की, वो की जाएगी अब? हाँ बिल्कुल की जाएगी। अच्छा। हाँ जी, हम क्या समाज ही कर रहे हैं जी, हम तो अपने मुंह से कह नहीं रहे। समाज तो मतलब ये बात बोल रहे, कर क्यों नहीं रहे थे, हम कर क्यों नहीं रहे। हमने बहुत रोके, आज से 2-3 दिन पहले भी एक समाज भाईचारा हमारा इकट्ठा हुआ था, तो कह रहे क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। तो अब तो हमने किसी से बोले नहीं, अपने अभी करना लगे। अगर बच्चे को मारना होता नॉर्मल मौत मार सकते थे, मरते हैं बच्चे, एक्सीडेंट में मरते हैं, गला घोट के दुनिया मारती है। अब इतनी हड्डियां तोड़ना, इतना वो सब तो ठीक नहीं है ना बच्चे के साथ। इंसानियत को शर्मसार वो तो कर दिया, इससे ज़्यादा क्या होगा, इंसानियत ही मार दी। अब ऊपर से मैंने देखा है न्यूज़ में, इनको धमकी आ रही है इनके परिवार को, अगर हमारा नाम लेंगे रिश्तेदारी से कहीं से भी, ये आ जाएगा, हम मार देंगे, कर देंगे। भाई जब इंसानियत ही मार दी, इंसान को मारने में कसर क्या रहेगी? कुछ बचा है? कुछ बचा तो है ही नहीं है, मार दो। एक तरफ से चोरी और सीना चोरी, दोनों चीज़ें हो रही हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं जी। बच्चा भी चला गया,
धमकियाँ भी आ रही हैं, धमकियाँ भी हम ही सुनेंगे, बच्चा भी हमारा ही चला गया। इससे ज़्यादा क्या होगा? 4 साल के बच्चे को क्या पता था कि दुश्मन कौन है? उसको तो अपनी जात का नहीं पता, अपने उसका परिवार के माँ बाप के अलावा उसको कुछ पता ही नहीं मैं किस जात में हूँ, किस धर्म में हूँ। उसका तो धर्म जाति से कुछ लेना देना है ही नहीं, किसी भी चीज़ से दुश्मनी दोस्ती का उसको कुछ पता ही नहीं है। 4 साल के बच्चे को क्या पता होता है? तो आप क्या क्या मांग करेंगे कि क्या? मांग ही है जी कि सीबीआई जांच हो इसके बारे में। अगर सीबीआई जांच से बात ना बने तो आगे जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे। उसके बाद भी नहीं मिलेगा तो ठीक है, जब हमें नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा, कि कोई जरूरत नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं वो बस एक चीज़ याद कर लियो कि अपने भी घर में बच्चे हैं, आने वाला टाइम उनके साथ भी हो सकता है। कल को फिर कोर्टों के कचहरियों के धक्के खा के या मीडिया को बुला के रोते मत फिरियो कि भाई हमारे बच्चे के साथ ही हो गया, क्योंकि आज ये भी किसी का बच्चा है। मेरे तो इनके साथ कोई जान पहचानना कुछ लेना देना नहीं है, इंसानियत फिर भी मैं खड़ा हूँ इंसानियत के नाते। जो हमारा बनता है कल को मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है, किसी के बच्चे के साथ हो सकता है। तो धन्यवाद भाई साहब बहुत बहुत जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और चेहरा है जो इस दुख में शामिल होने के लिए आया है, विशाल। शायद आपने देखा भी होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा झंडे का जिन्होंने अपमान किया था उसका बदला लिया है और आज हमारे यहाँ पर कमालपुर में पहुँचे हैं। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सभी को। क्या कहेंगे, आज दुख की घड़ी में आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि आप सभी को पता है कि पुलिस प्रशासन इस केस को सीरियस नहीं ले रहा है, तो हम सभी से ये अपील है कि एकजुट होकर सभी अपने जस भाई के लिए इंसाफ की गुहार लगाएं और उसको इंसाफ दिलाने में परिवार की मदद करें। और जितना भी हो सके 14 तारीख को सभी करनाल भाई ने एड्रेस बताया, तो वहाँ पे तो वहाँ पे सारे पहुँचे। समय क्या? 9 बजे? समय 9 बजे का रहेगा वहाँ पे। दोस्तों आप सभी से अपील रहेगी कि खबर को शेयर जरूर करते रहें। एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने चाह रहे हैं जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आती है। क्या कुछ मामला होता है, किस तरह के हालात इस परिवार के साथ बने हुए हैं, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और लोग यहां पर आकर के इस दुख में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव कमालपुर से पंकज कुमार।